को पढ़ाने जा रहा हूँ फैराडे फर्स्ट लॉ। तो हेडिंग लिखिए फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे ने जो है दो लॉ दिया था, एक फर्स्ट लॉ दिया था, एक सेकंड लॉ दिया था। तो इनके बारे में देखते हैं। तो लिखिए फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें एक लाइन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आया था इसमें नीट 2020 में। तो लिखिए द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस deposited at the electrode, the amount of the substance deposited at the electrode is directly proportional the amount of a substance deposited at the electrode is directly proportional to the amount of electricity passed through it. The amount of electricity passed through it. इसका मतलब है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो W इक्वल टू हो जाएगा Z इंटू Q। ये Z एक कांस्टेंट है, लिख लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। Z इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स। क्यू चार्ज है, क्यू को चेंज भी कर सकते हो। क्यू बराबर क्या होता है IT, तो चेंज कर दीजिए इसको। तो ये आप लिख सकते हैं I इंटू टी। तो I हो जाएगी करंट और T हो जाएगा टाइम्स, और टाइम को लेते हैं सेकंड में। तो I होगी करंट, करंट को इससे में लेते हैं एम्पियर में। ये करंट होती है, इसको एम्पियर में देखी जाती है। और टी जो होता है टाइम होता है, इसको सेकंड में देते हैं। टी है टाइम्स, ब्रैकेट में टाइम लिख सकते हैं, उसको सेकंड में देखते हैं। और आई जो है करंट है, उसे जो है एम्पियर में लेते हैं। और डब्ल्यू क्या है, कितने अमाउंट, तो लिख लो डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, कितना अमाउंट ऑफ जो है ले रहे हैं। ये फैराडे फर्स्ट लॉ है। एक क्वेश्चन देखो, देखो व्हाट करंट टू बी पास्ड, क्वेश्चन है व्हाट करंट टू बी पास्ड what current to be passed for what current to be passed for 0.25 second। क्वेश्चन है what current to be passed for 0.25 second for depositions of certain weight of metal, which is equivalent to its
electrochemical equivalents which is equivalent to electrochemical equivalent। फिर से एक बार क्वेश्चन बोल देता हूं, कह रहा है व्हाट करंट टू बी पास्ड फॉर 0.25 सेकेंड फॉर डिपोजिशंस ऑफ सर्टेन वेट ऑफ मेटल which is equivalent to its electrochemical equivalent। ऑप्शन लिख सकते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट में कह रहा है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, सेकंड में है 100 एम्पियर, थर्ड ऑप्शन में है 200 एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन में है 2 एम्पियर। देखो आपका समय तो दिया है, कितना दिया है, t इक्वल टू 0.25 सेकेंड। कह रहा है कि आपका I कितना हो जाए। क्वेश्चन में देखिएगा तो ये पूछा है, कह रहा है व्हाट करंट टू बी पास, कितना करंट पास करें। ध्यान देना, कितना हम करंट पास कर दें कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल हो जाए किसके, W के। देखिएगा चाहे कह रहा है कि विच इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स, यानी कितना करंट हो जाए कि W और Z क्या हो जाए बराबर। ये रहा तो W और Z फार्मूला, ये देखो W इक्वल टू क्या होता है ZIT, तो ये दोनों बराबर करना है। तो कितनी करंट हम कर लें, तो देखो ये, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों बराबर करना है तो हमारे पास क्या क्या दिया है, हमसे I पूछ रहा है, ठीक है, ये T है, तो चेक करो। तो अगर आप कहेंगे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z अपान W, ये करंट तो पूछ रहा है, I इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, W अपान Z इंटू T, कि नहीं। तो हमारा ये दोनों तो बराबर हो गया, तो इसको सेम मान लेंगे। नहीं समझ में आ रहे हो, अरे ये बराबर ये, तो ये खत्म हो। अगर मान लो यहाँ पे x है तो ये भी x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ खाली हमें t का रखना है। तो t इक्वल टू क्या कर दें, 1 अपान कितना 0.25, तो 0 कितना हो जाएगा, तो 4, यानी करंट कितना एम्पियर हो जाए, 4 एम्पियर अगर करंट हो जाएगी तो हमारा W और Z क्या हो जाएगा बराबर। नहीं समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या मान लोगे, इक्वल। क्वेश्चन में कहा ही है ना, तो ये दोनों हमारा इक्वल हो गया। तो करंट कितना हो जाए, अगर 4 एम्पियर अगर हम पास करते हैं तो Z और W इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। आप एक डेफिनेशन और कह सकते हैं फैराडे लॉ का, W इक्वल टू क्या है, Z इंटू Q, तो Q क्या है, चार्ज, चार्ज ही तो है, तो चार्ज का मतलब क्या, करंट। तो अगर हम Q को, अगर इसको डिफिनीशन में फॉर्म में लाते हैं, तो अगर Q हमारी 1 हो जाए तो W और Z क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एक डिफिनेशन और लिख सकते हो, लिखो, electrochemical equivalent is equal to mass of substance, electrochemical equivalent is equal to mass of substance is deposited by 1 कूलाम चार्ज। क्यों किस में लेते हैं, कूलाम में, और कूलाम को क्या, चार्ज ही तो है। ये देखो, अगर W इक्वल टू Z के हो जाए, Z इंटू Q है, तो अगर हम कहें नहीं ये 1 कूलाम चार्ज है, 1 कूलाम चार्ज, तो ये क्या कहेंगे, आपस में क्या हो गया बराबर। तो इसको डिफिनेशन फॉर्म में कह सकते हैं। तो डिफिनेशन में लिखा रहा था कि यार इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाई 1 कूलाम चार्ज।
अगर 1 कूलम चार्ज अगर हम पास करते हैं तो जितने सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे? जेड के। अरे अभी सिंपल तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, एक एनोड हो और एक कैथोड्स हो, उस पर आप करंट पास करेंगे। जब करंट पास करेंगे तो लिसिस होगी, और अगर लिसिस होगी तो एनोड और कैथोड जो बनाए हुए इलेक्ट्रोड, एक पे ऑक्सीडेशन होता है और एक पे रिडक्शन होती है। अभी आपको पिछले लेक्चर बता चुका हूं। आपको बताया कि कुछ एनोड कैथोड से निकलेंगे और कुछ अमाउंट एनोड और